है। एक दिन यमुना किनारे राधा रानी अपनी सखियों संग बैठी थी। अचानक वंशी की मीठी ध्वनि हवा में गूंज उठी। सखियां मुस्कुराईं और बोली, राधे, देखो तुम्हारे कान्हा फिर आ गए। कृष्ण आते ही बोले, राधे, आज तुम्हें एक रहस्य बताना है। राधा ने हंसते हुए कहा, कन्हैया, तुम्हारे रहस्य भी तुम्हारी शरारतों जैसे ही होते हैं, चलो सुनाते जाओ। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, राधे, आज मैंने यमुना जी से पूछा, तुम्हारा जल इतना मधुर कैसे है? तो यमुना जी ने उत्तर दिया, क्योंकि इसमें तुम्हारे और राधा के प्रेम की छाया है। जब भी तुम दोनों मिलते हो, तुम्हारा प्रेम इस धारा में समा जाता है और इसे दिव्य बना देता है। यह सुनकर राधा और सखियां आश्चर्य से भर गईं। तभी सखी ललिता ने कृष्ण जी से सवाल किया। सखी ललिता मुस्कुराई और बोली, तो फिर कृष्ण, क्या कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा प्रेम यमुना से भी गहरा हो जाए? कृष्ण ने उत्तर दिया, सखी, यमुना तो हमारी गवाही है, पर प्रेम का असली गहरापन तो राधा की आंखों में है। उसकी एक झलक मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि से बढ़कर है। यह सुनकर राधा थोड़ी लज्जित हो गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। इसी बीच कृष्ण ने शरारत की। उन्होंने अपनी मुरली सखियों को थमा दी और बोले, जो इसे बजा पाएगा वही मेरे प्रेम की सच्चाई समझ पाएगा। सखियां एक एक कर मुरली बजाने लगी, पर स्वर न निकला। जब राधा ने मुरली को हाथ में लिया तो वह अपने आप गुनगुनाने लगी। मधुर स्वर निकलते ही वृक्ष झूम उठे, पक्षी गाने लगे, मोर नाचने लगे और यमुना की लहरें भी नाच उठी। कृष्ण हंसकर बोले, देखा सखियों, यह मुरली भी जानती है कि राधा के स्पर्श के बिना इसका कोई अर्थ नहीं। उस दिन सबने अनुभव किया, राधा केवल कृष्ण की प्रेयसी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का प्रतिबिंब है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व नहीं।